सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित अलंकार, अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा व अलंकार भेद के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे विद्यार्थियों, अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा व अलंकार भेद के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अलंकार है। अलंकार है तो देखिए विद्यार्थियों, अलंकार है पद की उत्पत्ति अलम धन कार है, अलम धन कार है, इन दो पदों से हुई है। अलम धन कार है तो देखिए, यहाँ अलम पद का अर्थ होता है शोभा। अलम पद का अर्थ होता है शोभा। कार्य का अर्थ होता है करने वाला। शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। तो इस प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार कहलाता है। तो यहाँ अलम पद का अर्थ होता है शोभा और कार्य का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। तो इस प्रकार से जो काव्य की शोभा में वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। एक संज्ञा शब्द के रूप में इसका अर्थ होता है आभूषण। तो अलंकार जो पद है, इसका एक संज्ञा पद की दृष्टि से इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आभूषण। तो जिस प्रकार से आभूषण है वो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अलंकार है पद की व्युत्पत्ति। अलंकार है पद की व्युत्पत्ति। अलंकार है पद की व्युत्पत्ति के लिए 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। तो वो 3 सूत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो पहला सूत्र है अलम करोति इति अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार है। इस सूत्र के अनुसार अलम धन क्री धन अण प्रत्यय के योग से अलंकार पद बनता है। तो यहाँ पर अलम धन क्री धन अण प्रत्यय के योग से अलंकार पद बनता है। तो इसका अर्थ क्या है, अलम क्री धन अण प्रत्यय जोड़ने पर जो अलंकार पद उत्पन्न होता है, इसका अर्थ होता है कि जो किसी की शोभा को बढ़ाता है वह अलंकार होता है। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वो क्या होता है, अलंकार। सामान्य रूप से अलंकार पद का अर्थ आभूषण होता है। तो वो हमने पहले भी देखा। तो संज्ञा पद की दृष्टि से अलंकार पद का अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार से गहना मनुष्य है, उसकी शोभा को, सुंदरता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार से अलंकार होते हैं वो काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थी, दूसरा जो सूत्र है वो है अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। तो इति व्युत्पत्त्या अलंकार है पदम काव्य शोभा संपादक वाचक है मन्यते। तो इस सूत्र के अनुसार अलम धन क्री धन घ के योग से अलंकार है पद बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर अलम धन क्री धातु हो गई और घ प्रत्यय के योग से अलंकार है पद बनता है। और अलंकार है घ पद के अर्थ में जो अलंकार है पद बनता है उसका अर्थ होता है वस्तु की शोभा बढ़ाने वाला। विद्वानों द्वारा इसी सूत्र को अधिक मान्य किया गया है। तो अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है,
विद्वानों के द्वारा इसी सूत्र को अधिक मान्य किया गया है। तो इसकी यहाँ पर जो अलंकार है पद है, इसकी व्युत्पत्ति अलम धन क्री धन घे के योग से हुई है। तो विद्वानों ने इसी सूत्र को अधिक मान्य किया है। हाँ तो विद्यार्थियों, आगे तीसरा सूत्र है अलंकरणम अलंकार है। अलंकरणम अलंकार है, इस सूत्र के अनुसार भी अलम धन क्री धन घे, यहाँ पर भी घे प्रत्यय के योग से अलंकार है पद बना है और इसका अर्थ होता है आभूषण ही अलंकार है। आभूषण ही अलंकार है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा अलम धन क्री धन घे के योग से अलंकार पद बनता है, इसका अर्थ होता है आभूषण ही अलंकार है। जिस प्रकार से आभूषण शरीर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ा देते हैं। तो दंडी के अनुसार काव्य शोभा क्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या शब्द या अर्थ, यहाँ पर धर्म का अर्थ है शब्द या अर्थ। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो शब्द या अर्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द व अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अग्नि पुराणे अपि व्यासेन कथितम, अग्नि पुराण में भी व्यास ने कहा है। अग्नि पुराणे अपि व्यासेन कथितम, अग्नि पुराण में भी व्यास के द्वारा कहा गया है अलंकार रहिता विधवा इव सरस्वती, अर्थात अलंकार रहिता वाग देवी सरस्वती विधवा की तरह होती है। तो देखिए अलंकार काव्य के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका प्रमाण में अग्नि पुराण में मिलता है, उसमें व्यास जी के द्वारा कहा गया है कि अलंकार से रहित सरस्वती देवी है वो विधवा की तरह होती है। अलंकारों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर देखिए दो भेद दिए गए हैं। तो अलंकारों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर हम देखें तो कितने भेदों में किया गया है? दो भागों में किया गया है। पहला भेद है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो प्रयोग के आधार पर अलंकारों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। कुछ विद्वान तीसरा भेद उभयालंकार भी मानते हैं। तो कुछ विद्वान हैं वो तीसरा भेद भी स्वीकार करते हैं, वो है उभयालंकार। तो इस प्रकार से यदि हम प्रयोग के आधार पर देखें तो अलंकारों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। इसके अलावा कुछ विद्वान तीसरा भेद उभयालंकार भी मानते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, यो ही यद आश्रित है स तद अलंकार है, अर्थात जो अलंकार जिस पर आश्रित होता है उसे हम उसी अलंकार के नाम से जानते हैं। यो ही यत आश्रित स तद अलंकार है, यानी जो अलंकार जिस पर आश्रित होता है, यानी जो शब्द पर आश्रित होता है वो शब्दालंकार, जो अर्थ पर आश्रित होता है वो अर्थालंकार, और जो शब्द व अर्थ दोनों पर आश्रित होता है उसे उभयालंकार कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थी, यो ही यत आश्रित स तद अलंकार, अर्थात जो अलंकार जिस पर आश्रित होता है उसे हम उसी अलंकार के नाम से जानते हैं। जो शब्द पर आश्रित है वो शब्दालंकार है, अर्थ पर आश्रित है वो अर्थालंकार है, और शब्द व अर्थ दोनों पर आश्रित है वो उभयालंकार कहलाता है। देखिए जहां शब्दगत चमत्कार होता है, जहां शब्दगत चमत्कार होता है वहां शब्दालंकार। तो शब्दालंकार कहाँ होता है? जहां शब्दगत चमत्कार होता है, जो चमत्कार शब्दों से उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार। जहां अर्थगत चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार, यानी अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसमें अर्थालंकार। और जहां शब्दार्थोभ्यगत चमत्कार होता है, यानी शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर उभयालंकार माना जाता है।
आचार्य मम्मट ने कुल 68 अलंकार माने हैं। तो आचार्य मम्मट के द्वारा कुल कितने अलंकार माने गए हैं? 68 अलंकार माने गए हैं। आगे है विद्यार्थियों, शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार क्या है? तो देखिए, जहां शब्द के कारण अलंकार की सत्ता होती है या शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहा जाता है। इसकी परीक्षा के लिए किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके देखना चाहिए। तो शब्दालंकार व अर्थालंकार का पता कैसे करेंगे? तो शब्दालंकार का पता करने के लिए हमें उस पद के स्थान पर किसी पर्यायवाची पद का प्रयोग करके देखना चाहिए। यदि पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर अलंकार की सत्ता नहीं रहे तो वो शब्दालंकार माना जाता है। तो यदि हम उस शब्द के स्थान पर या उस पद के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखते हैं और पर्यायवाची पद रखने पर यदि अलंकार की सत्ता नहीं रहती है तो उसे शब्दालंकार माना जाता है। जैसे समरसो अयम, तो यहाँ पर दो पद हैं, एक तो है समर और एक है समरस। समर और समरस दो पद हैं। तो इस वाक्य में समर के स्थान पर यदि, यानी पहला जो समर है, जो पहला समर पद है, इसका अर्थ होता है युद्ध। पहला पद समर, इसका क्या अर्थ होता है? युद्ध। और दूसरा समरस, जो समान रूप से सभी के साथ समान भाव रखे। तो यहाँ पर एक था समर और दूसरा है समरस। तो समर का अर्थ हो गया युद्ध और समरस का अर्थ हो गया समान रूप से सभी के साथ प्रीति या समान भाव रखना। तो यहाँ पर यदि हम समर शब्द के स्थान पर युद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर यदि हम युद्ध शब्द काम में लेंगे, यहाँ जो प्रथम समर है, इस समर के स्थान पर यदि हम युद्ध शब्द काम में लेंगे तो यहाँ पर अलंकार है वो नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर समर है और यहाँ पर भी समर है, तो यहाँ यमक अलंकार बन रहा है। लेकिन यहाँ पर समर के स्थान पर युद्ध पद रख देंगे, युद्ध शब्द रख देंगे, तो यहाँ पर जो यमक अलंकार नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर समर समर तो यमक अलंकार है। लेकिन यहाँ पर पहले पद के स्थान पर यदि समर के स्थान पर यदि हम युद्ध जो शब्द है वो रख देंगे तो यहाँ पर अलंकार यमक अलंकार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्दालंकार हुआ। शब्दालंकार शब्द परिवर्तनम न सहते। शब्द अलंकार शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करते हैं। तो यानी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द या पद के स्थान पर दूसरा पद रख देने पर जहां चमत्कार उत्पन्न नहीं होता है काव्य में, वहां पर शब्दालंकार होता है। कहने का मतलब कि शब्दालंकार है वो शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करते हैं। जैसे हे माधव त्राहि माम, अत्र माधव शब्दस्य दवो अर्थो गृहीतो शिवः विष्णु। तो हे माधव, यदि यहाँ पर हम माधव जो पद है इसके स्थान पर, यानी माधव के दो अर्थ हैं, एक अर्थ तो है शिव, एक अर्थ तो क्या है? शिव, और दूसरा अर्थ है विष्णु। यदि हम इस माधव पद के स्थान पर, इस माधव पद के स्थान पर शिव या विष्णु रख देंगे तो यहाँ पर देखो ना, वर्ण है, मैं वर्ण है, और यहाँ पर भी मैं वर्ण है, यहाँ पर मैं वर्ण है, तो यहाँ पर वर्णों की समानता है, इसलिए यहाँ पर अलंकार है। यदि हम यहाँ पर माधव पद है इसके स्थान पर शिव या विष्णु रंग रख देंगे तो यहाँ पर चमत्कार नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अलंकार नहीं रहने के कारण जो शब्दालंकार होते हैं वो शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करते हैं। तो शब्द अत्र माधव शब्द से स्थाने अन्य पर्यायवाचक शब्द न प्रयुज्यते। तो यहाँ पर माधव पद के स्थान पर अन्य शिव या विष्णु पद रखा जाता है तो काव्य में चमत्कार नहीं रह जाता है, या काव्य में अलंकृत पद नहीं रह जाने के कारण अलंकार नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से शब्दालंकार हैं वो शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करते हैं, यानी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द रखने पर उसमें अलंकार नहीं रह पाता है, इसलिए शब्दालंकार शब्द परिवर्तन को सहन नहीं करते हैं। आचार्य मम्मट ने शब्दालंकारों की संख्या 6 मानी है। तो आचार्य मम्मट ने जो शब्दालंकार है उनकी संख्या कितनी मानी है?
उनकी संख्या 6 मानी है। कौन कौन से? तो आचार्य मंमट के अनुसार शब्द अलंकार कौन कौन से हुए? एक है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा पुनरुक्तावदाभास और छठा है चित्रालंकार है। तो आचार्य मंमट के अनुसार शब्दालंकारों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से शब्दालंकार हैं? आचार्य मंमट के अनुसार अनुप्रास, यम, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्तावदाभास और चित्रालंकार। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अर्थालंकार, अर्थ धन अलंकार। तो जहां पर हमने देखा शब्दालंकार में शब्द परिवर्तन सहन नहीं होता है, वहीं अर्थालंकार में अर्थ पर आश्रित होता है, अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित होता है। इसलिए अर्थालंकार में पर्यायवाची पद रख देने पर भी अलंकार है, उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो देखिए, पर्याय पद या पर्याय शब्द का प्रयोग करने पर भी जहां अलंकार की सत्ता बनी रहे वहां अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार पर्याय पद को सहन करते हैं, जबकि शब्दालंकार पर्याय पद को सहन नहीं करते हैं। अर्थालंकार में पर्याय पद रखा जा सकता है, जैसे वागर्थाविव संपर्कतौ, इस पद्य में वाक के स्थान पर वाणी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तब भी उसमें उपमा अलंकार बना रहता है, अतः यह अर्थालंकार है। तो देखिए, अर्थालंकार है वो पर्याय पद को सहन कर लेते हैं, यानी उस पद के स्थान पर उसका यदि पर्यायवाची पद रख दिया जाता है तो भी इस अलंकार की सत्ता बनी रहती है। जैसे वागर्थाविव संपर्कतौ, तो वागर्थाविव संपर्कतौ, तो इसका अर्थ हो गया वाक और अर्थ के समान अभिन्न रूप से, वाक और अर्थ के समान अभिन्न रूप से जुड़े हुए। तो यहाँ पर वाक का अर्थ वाणी है, तो यदि हम वाक के स्थान पर वाणी रख देते हैं, वाक के स्थान पर है यदि हम वाणी रख देते हैं तो भी उसमें उपमा अलंकार बना रहता है, यानी पर्याय पद यदि रख देते हैं तो भी उसमें अलंकार है वो बना रहता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अर्थालंकार। तो इस प्रकार से शब्दालंकार होते हैं वो पर्याय पद उनको स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थालंकार में पर्याय पद रख देने पर भी अलंकार की सत्ता बनी रहती है, जबकि शब्दालंकार में पर्याय पद रखने पर अलंकार की सत्ता नहीं रहती है। वहां शब्दालंकार पर्याय पद की सत्ता बनी रहती है, वहां पर अर्थालंकार होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार चंद्र इव सुंदरम मुखम, चंद्र इव सुंदरम मुखम, इस वाक्य में भी मुखम पद के स्थान पर आननम, वदनम आदि पर्याय पदों का प्रयोग करने पर भी उसमें उपमा अलंकार बना रहता है, अतः यहाँ पर अर्थालंकार है। अब देखिए, चंद्र एव सुंदरम मुखम, चंद्रमा के समान सुंदर मुख, तो चंद्र एव सुंदरम मुखम। अब यहाँ पर चंद्र एव सुंदरम मुखम के स्थान पर यदि वदनम रख दे चंद्रमा के, तो भी इसका अर्थ होगा चंद्रमा के समान सुंदर मुख, और यदि आननम रख दे तो इसका अर्थ वही होगा कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्याय पदों का प्रयोग करने पर भी जो उपमा है, उपमा अलंकार है, वो बना रहता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थालंकार। तो इस प्रकार से अर्थालंकार में पर्याय पद रखने पर भी उसकी अलंकार की सत्ता बनी रहती है। देखिए जैसे उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा आदि जो अर्थालंकार, शब्दालंकार व उभयालंकार की श्रेणी में नहीं आते, वे अर्थालंकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि जो अलंकार है वो शब्दालंकार की श्रेणी में नहीं आते। शब्दालंकार हमने पीछे 6 देखे, तो उन 6 अलंकार के अलावा जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये अलंकार शब्दालंकार व उभयालंकार की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए ये क्या हैं? ये अर्थालंकार हैं। तो इस प्रकार से अर्थालंकार का हम उदाहरण दे सकते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम कुछ विद्वानों द्वारा उभयालंकार को भी स्वीकार करने के कारण उभयालंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उभयालंकार क्या है? जहां
शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों चमत्कारदायक होते हैं, वहां उभयालंकार होता है। तो जहां पर शब्दालंकार व अर्थालंकार दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, दोनों की सत्ता बनी रहती है, वहां पर उभयालंकार माना जाता है। उभयालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो देखिए, उभयालंकार में सलेश, वक्रोक्ति अलंकार की गणना होती है। तो उभयालंकार में किसकी गणना होती है? सलेश व वक्रोक्ति अलंकार है वो उभयालंकार की श्रेणी में आते हैं। आचार्य मंमट ने पुनरुक्तपदाभास अलंकार को भी उभयालंकार माना है। तो आचार्य मंमट ने पुनरुक्तपदाभास अलंकार है उसको भी क्या माना है? उभया अलंकार माना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा व अलंकार भेद के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन हम देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।